चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC कार्यक्रम का किया उद्घाटन और कहा, हमें गर्व है कि दुनिया जल्दी मेक इन इंडिया फोन का इस्तेमाल करते हुए 6G में भी दुनिया को लीड करेगी। साथ ही 100 5G लैब्स का ऐलान करते हुए भारत को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बताया। इसरो ने लैंडर विक्रम के बारे में दी जानकारी, कहा सतह पर उतरते ही चांद पर बन गया था इजेक्ट हेलो और 108.4 वर्ग मीटर में फैल गई 2 टन लूनर मिट्टी। 6 दिनों की तेज गिरावट के बाद भारतीय शेयर बाजार में लौटी रौनक। बैंकिंग IT स्टॉक्स में खरीदारी के चलते शानदार तेजी के साथ हुआ बंद। अगर सत्ता में आई कांग्रेस तो खत्म कर देगी कल्याणकारी योजनाएं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR ने मतदाताओं को किया आगाह। सूर्यापेट में एक जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा, तेलंगाना राज्य का विकास सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही कर सकती। KCR व कांग्रेस का लक्ष्य सिर्फ परिवार कल्याण। रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में PM मोदी के अलावा शहीद जवानों के परिवार, लेखक, कवि, साहित्यकार, फिल्म जगत से जुड़े लोग महोत्सव में अतिथि के रूप में रहेंगे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नवनियुक्ति 51,000 से अधिक कर्मियों को नियुक्ति पत्र करेंगे वितरित। गोपनीय दस्तावेजों को लीक करने और देश के कानूनों का उल्लंघन करने के आरोप में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से झटका। गोरखपुर पहुंचे भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बोले, आम आदमी पार्टी के सभी नेता चोर, अरविंद केजरीवाल जल्द जाएंगे जेल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सड़कों पर कुत्तों से ज्यादा ED वाले घूम रहे हैं। अरविंद भाई बाहर से सामान्य दिखते थे, भीतर से उनका जीवन संत की तरह था। लेफ्टिनेंट अरविंद भाई मफ्तलाल जन्म शताब्दी समारोह में बोले PM मोदी। बीजेपी की सरकार बनी तो OBC वर्ग से होगा तेलंगाना का अगला, मुख्यमंत्री अमित शाह ने किया ऐलान। पंजाब के CM भगवत मान का छत्तीसगढ़ दौरा 29 और 30 अक्टूबर को तय। आम आदमी पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगे चुनाव प्रचार। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में दर्दनाक हादसा, 3 बार पलटी खाकर खाई में गिरी बस, 5 लोगों की मौत, 26 घायल। इंडियन आर्मी को हटाने के लिए भारत के साथ बातचीत शुरू, मालदीव के राष्ट्रपति का बहुत बड़ा ऐलान। CM गहलोत का बीजेपी पर हमला, बोले इनके इशारे पर नाच रही ED भाई, PM मोदी की उल्टी गिनती शुरू। आज के अखिल भारतीय औसत खुदरा कीमत 57% बढ़कर 47 रुपए प्रति किलोग्राम होने के बाद एक्शन में केंद्र राहत देने को बफर स्टॉक से बढ़ाई बिक्री। जब चांद की सतह पर लैंडर विक्रम ने रखा कदम तो 108.4 वर्ग मीटर में फैल गई 2 टन लूनर मिट्टी। राहुल गांधी के दौरे से पहले नक्सल हलचल, बैनर टांगकर किया चुनाव का बहिष्कार। सारे मुसलमान पाकिस्तान चले गए होते तो भारत की ये दुर्दशा नहीं होती। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फाइल ब्रांड नेता गिरिराज सिंह का विभाजन पर बड़ा बयान। PM का बड़ा दिल कन्नड़ियों के प्रति कठोर, क्यों राज्य में सूखे हालात को लेकर कर्नाटक CM का हमला। उड़ते हनुमान जी के वीडियो पर PM मोदी बोले, ये मेरे देश की सोच है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह कोर्ट से झटका, 10 नवंबर तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत। एक देश एक चुनाव के तहत आसान नहीं होगा लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराना, 30 लाख EVM 32 लाख VVPAT की पड़ेगी जरूरत। भारत के ड्रीम प्रोजेक्ट IMEC कॉरिडोर की वजह से हमास ने किया इजरायल पर अटैक, बाइडेन के इस बयान पर व्हाइट हाउस ने दी सफाई। राशन वितरण गड़बड़ी मामले में गिरफ्तार बंगाल के मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक को कोर्ट ने ED की हिरासत में भेजा। जियो ने पेश किया जियो स्पेस फाइबर, अब देश के किसी भी कोने में सैटेलाइट से पहुंचेगा हाई स्पीड इंटरनेट। गुजरात के केवडिया में 31 अक्टूबर को एकता दिवस समारोह में मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री। ED CBI का बीजेपी का पोलिंग एजेंट बनना बाकी, हार के डर से हो रही छापेमारी, राजस्थान में रेड पर संजय राउत का तंज। दिल्ली के उपराज्यपाल ने 1 नवंबर से नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों की सेवाएं समाप्त करने के मुख्यमंत्री के प्रस्ताव किया मंजूर। अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने सीरिया में ईरानी ठिकानों को निशाना बनाया, ईरान ने भी शुरू किया युद्धाभ्यास, पश्चिम एशिया में हालात और बिगड़ने के आसार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत को पूर्ण रूप से अपनी समुद्री उपस्थिति के लिए चुनौतियों से पार पाना जरूरी। श्री देवनारायण मंदिर के पुजारी ने प्रियंका गांधी के PM मोदी पर लगाए गए आरोप को बताया गलत, कहा दान के बारे में कभी नहीं बताया जाता। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने विपक्षी गठबंधन इंडिया ने भ्रष्टाचार के लिए नए विचार पेश करने के मकसद से उद्योग स्थापित किया।
दिल्ली पुलिस ने इजरायल के खिलाफ प्रोटेस्ट को रोका, फिलिस्तीन समर्थक 50 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। दुनिया का ब्रॉडबैंड कैपिटल बनेगा भारत, मोबाइल कांग्रेस में आकाश अंबानी ने किया बड़ा ऐलान। मंच छोड़ देना चाहिए था जब शरद पवार की आलोचना कर रहे थे पीएम मोदी, अनिल देशमुख का अजीत पवार पर जमकर हमला। कनाडा में खालिस्तानियों ने बनाया अपना नया अड्डा, भारत के खिलाफ रच रहे साजिश। अब समय आ गया है जब पीओके को भारत का हिस्सा होना चाहिए, आरएसएस प्रचारक इंद्रेश कुमार का बड़ा बयान। सीएम नीतीश 2 नवंबर को नव नियुक्त शिक्षकों को देंगे नियुक्ति पत्र, पटना के गांधी मैदान में बड़े आयोजन की तैयारी। बिना किसी आरोप और बिना किसी सुनवाई के 8 भारतीय नेवी अफसरों को मौत की सजा सुनाने वाले कतर को सबक सिखाएगा भारत। बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, पीएम मोदी, जेपी नड्डा समेत 40 नेता मध्य प्रदेश में चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। फिलिस्तीन समर्थक रैली में शामिल हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर, भाजपा बोली ये आतंकी हमास का समर्थन। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का आरोप, कुछ अधिकारी बंद करना चाहते हैं फरिश्ते योजना। राम मंदिर उद्घाटन में पीएम मोदी के जाने का जमीयत ने किया विरोध, मौलाना महबूब मंदनी का बड़ा बयान। राजधानी समेत पूरे प्रदेश में डेंगू, मलेरिया और वायरल फीवर बुखार के चलते बड़ी एसटीपी की मांग। टाटा भारत में बनाएगी आईफोन, लगभग $125 मिलियन में विस्टोन प्लांट का करेगी अधिग्रहण। अगले महीने से सैटेलाइट टेक्नोलॉजी पर सुपर फास्ट इंटरनेट, मार्च तक 5G हर गांव तक, भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल का बड़ा बयान। $2.36 बिलियन की कमी के साथ $583.53 अरब पर आ गया फॉरेक्स रिजर्व, विदेशी निवेशकों की बिकवाली का असर। जाति आधारित जनगणना पर रमन सिंह ने भूपेश बघेल पर साधा निशाना, बोले 5 साल तक क्यों नहीं आई याद। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एम्स में हुए भर्ती, पेट में संक्रमण के कारण शिमला में चल रहा था इलाज। बीआरएस विधायक ने बीजेपी उम्मीदवार का पकड़ लिया गला, लाइव टीवी डिबेट में बिगड़ी बात। 2014 में लोगों ने हमें स्वीकारने के लिए आउटडेटेड फोन खारिज किए, पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना। सीएम गहलोत ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा अब हर घर में घुस रही ईडी। जंग इजराइल हमास में छिड़ी, बीच में टांग अड़ाने वाले हिजबुल्लाह के अब तक 46 कमांडर ढेर। चुनाव आयोग की ओर से कथित सांप्रदायिक भाषण को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने मोहम्मद अकबर के खिलाफ भाषण का किया बचाव, कहा कांग्रेस ने इसी से छिपाई महत्वपूर्ण जानकारी। भारतीय विदेश सेवा आईएफएस अधिकारी वाणी सराजू राव इटली में भारत की अगली राजदूत नियुक्त, जल्द संभालेगी कार्यभार। सांसद नायक सिंह सैनी को भाजपा की हरियाणा इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया, ओपी धनखड़ बने राष्ट्रीय सचिव। छिंतर अति संवेदनशील, पहुंच विहीन मतदान केंद्रों तक हेलीकॉप्टर से जाएंगे मतदान कर्मी। हिंदू धर्म को बदनाम करना एक सुनियोजित रणनीति, मां दुर्गा पर आरजेडी एमएलए की विवादित टिप्पणी से भड़की बीजेपी। प्रजा आशीर्वाद सभा में केसीआर ने प्रतिद्वंदियों को दिया करारा जवाब, कहा मेरी हिम्मत तेलंगाना के लोग हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस आईएमसी कार्यक्रम का किया उद्घाटन और कहा हमें गर्व है कि दुनिया जल्द ही मेक इन इंडिया फोन का इस्तेमाल करते हुए 6G में भी दुनिया को लीड करेगी। साथ ही 100 5G लैब्स का एक ऐलान करते हुए भारत को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बताया। इंडिया मोबाइल कांग्रेस आईएमसी 2023 की शुरुआत हो चुकी है। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी ने कहा हमें गर्व है कि दुनिया जल्द ही मेक इन इंडिया फोन का इस्तेमाल करेगी। बता दें कि सैमसंग के सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 5 और एप्पल आईफोन 15 सीरीज जैसे प्रीमियम स्मार्टफोन का निर्माण भारत में किया गया और वैश्विक बाजारों में बड़ी मात्रा में इन फोन्स का निर्यात भी किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता है। प्रधानमंत्री ने देश के कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों में 100 5G प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया। मोदी ने भारत में 5G रोल आउट की गति से दुनिया के आश्चर्यचकित होने की भी बात कही। 5G लॉन्च के बाद केवल 1 वर्ष में 4 लाख से अधिक बस स्टेशन है जो 80% आबादी को कवरेज प्रदान करते हैं और 97% ग्राहकों को सेवा प्रदान करते हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि भारत 6G रोल आउट के साथ दुनिया का नेतृत्व करेगा। पीएम मोदी ने दावा करते हुए कहा कि 2022 में 5G रोल आउट शुरू होने के बाद से औसत ब्रॉडबैंड स्पीड 3 गुना बढ़ गई है। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा वैश्विक इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत अब 118वें स्थान से 40वें स्थान पर पहुंच गया है। मोदी ने भारत में मजबूत सेमीकंडक्टर विनिर्माण की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उनका मानना है कि अंततः देश को वैश्विक विनिर्माण उद्योग का नेतृत्व करने में मदद मिल सकती है। उन्होंने भारत की 80,000 करोड़ रुपए की PLI योजना को भी दोहराया जो OEM को मेक इन इंडिया पहल में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है।
इसरो ने लैंडर विक्रम के बारे में दी जानकारी। कहा, सतह पर उतरते ही चांद पर बन गया था इजेक्ट हेलो और 108.4 वर्ग मीटर में फैल गई 2 टन लूनर मिट्टी। 23 अगस्त 2023 को भारत के चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रच दिया था। लेकिन उस दिन लैंडर के लैंड करते ही दक्षिणी ध्रुव पर एक घटना और हुई थी। विक्रम लैंडर के लैंड करते ही चंद्रमा की सतह पर इतनी लूनर मिट्टी उड़ी कि उसने चांद पर एक ही इजेक्ट हेलो तैयार कर दिया। इसरो ने शुक्रवार को आग पर लिखा, चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त को चांद पर लैंडिंग करते ही चांद की सतह पर एक इजेक्ट हेलो बना दिया। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि विक्रम लैंडर के लैंड करते ही लगभग 2.6 टन लूनर मिट्टी चांद पर फैल गई।